हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या कहेंगे, उनको जो है ऑक्सीजन लेने का काम होगा मोस्ट ऑफली, तो उसे ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, बर्ड में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारी ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है जो फ्लाइंग प्रोसेस है वो करने के लिए। हमें सभी को पता है कि बर्ड क्या करते हैं, फ्लाइंग प्रोसेस मैकेनिज्म शो करते हैं, उड़ने की क्रिया शो करते हैं। इसीलिए बर्ड में रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बर्ड से रिप्रेजेंट होगा वो लंग्स टाइप का होगा, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? लंग्स होंगे। ठीक है, लंग्स जो है वो कैसे होंगे? बहुत स्मॉल इन साइज होंगे और बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होंगे, बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार के लंग्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, वायु का प्रवेश यानी एंटायर ऑफ ऑक्सीजन और जो रिमूव ऑफ गैसेस हैं उनके लिए इनमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, यानी वायु के प्रवेश और निष्कासन के लिए यहाँ पर एयर सैक पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होगा? लंग्स होगा। इस तरह से बर्ड का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये मोस्ट ऑफली 3 पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड लंग्स, and then air sac. Respiratory tract कुछ ऑर्गन में डिवाइड होगा, लाइक एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, नेजल चैम्बर। ठीक है, ग्लॉटिस, larynx, trachea, syrinx और bronchi। ठीक है, थ्री पोर्शन हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स और एयर सैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑर्गन होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक एज एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, नेजल चैम्बर, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, सिरिंक्स और ब्रोंकाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स जो इनमें प्रेजेंट होंगी वो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर में, पोर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी और आउटर साइड से वो सैरे या ओपर्कुलम के थ्रू क्या होंगे? कवर्ड रहेंगे। ठीक है, सैरे या ओपर्कुलम क्या करेगा? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा और स्कल की जो बोन है या स्कल की जो बोन है वहाँ से ये क्या करेगा? तब कुछ तालु कलन का निर्माण करेगा। ठीक है, इंटरनल जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो इन तालु कलन के ऊपरी जो भाग है वहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे, तब इस तरह से बीक प्रेजेंट होती है इनमें, और बीक जो है वो माउथ कैविटी बना दिया, अपर बीक और लोअर बीक के बीच में प्रेजेंट होती है माउथ, और नेजल जो चैम्बर होंगे वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये आउटर साइड से एक स्ट्रक्चर से कवर होती है जिसे सैरी कहते हैं और ये क्या करती है? इनका प्रोटेक्शन कराने का काम करती है। इसके अलावा स्कल की जो बोन होंगी वो तालु कलन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तालु कलन के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरनल लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस जो है वो मोस्ट ऑफली क्या करेगा? एक जो
जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। और हम बोल सकते हैं कि ग्लॉटिस जो है वो जीभ जो है, टंग जो रीजन है उसके पीछे की तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नेक रीजन में ये खुलेगा। इसके साथ साथ ट्रैकिया तक ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्लॉटिस की मेन फंक्शनिंग क्या होगी, जब रीजन क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स लेगा, जब भोजन खाएगा, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज कर देगा ताकि फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाए और रेस्पिरेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जो नेक्स्ट जो ग्लॉटिस है ये आगे की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, 4 खंडों से बनी ट्रायंगुलर शेप में क्रिकोइड जो उपास्थि है वो प्रेजेंट होगी और एक जोड़ी एरेटिनोइड जो उपास्थि है वो इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक तो क्या होगी, क्रिकोइड उपास्थि उपस्थित होगी और एक होगी एरेटिनोइड उपास्थि इसमें पाई जाएगी, ठीक है। जो थायराइड उपास्थि है वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी वोकल कॉर्ड नहीं पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो ये ग्लॉटिस वाला रीजन है, ये आउटर कवरिंग लैरिंग्स कहलाती है इसकी, ठीक है। आउटर कवरिंग जो लैरिंग्स कहलाती है, इसमें लैरिंग्स में किसी भी तरह के वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वोकल कॉर्ड अनुपस्थित होंगे, इसी कारण से ये साउंड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। साउंड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ये कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया जो है वो एक लंबी स्ट्रक्चर है, बेलनाकार स्ट्रक्चर है और हम बोल सकते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, दिखाई दे रही है, लंबी है, इलॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो ईसोफेगस के पीछे की तरफ, ठीक है, ईसोफेगस के आगे की तरफ और जो क्रॉप है उसके बाईं ओर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ईसोफेगस और ये क्या है, क्रॉप, तो इसके बाईं ओर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। पहले ईसोफेगस तो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है और जबकि जो ट्रैकिया है ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे होगा और फिर क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है सिरिंक्स, ठीक है। जो ट्रैकिया है ये आगे की तरफ एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जैसे कि क्या कहते हैं, सिरिंक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो सिरिंक्स है ये ट्यूब जो ब्रोंकाई है उनमें क्या होगा, ओपन होगी और ब्रोंकाई जो है वो कहाँ जाएंगी, ब्रोंकियोल्स तक क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हम देख सकते हैं, देखना ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया ओपन हुआ सिरिंक्स में, ठीक है। और सिरिंक्स जो है वो 2 ब्रोंकाई के थ्रू कहाँ तक प्रेजेंट होगा, 2 ब्रोंकाई में ओपन होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं ब्रोंकाई के जो संधि स्थल है वहाँ पर सिरिंक्स पाया जाएगा और ब्रोंकाई लंग्स में क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। ट्रैकिया में आप देख सकते हैं रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है। ट्रैकिया में जो रिंग प्रेजेंट होंगी वो वेल डेवलप्ड होंगी, कंप्लीट होंगी और बोनी टाइप की होंगी, जबकि जो ब्रोंकाई है उसमें जो रिंग प्रेजेंट होंगी वो कैसे
डोर्सल वेंट्रल सरफेस इसलिए कहा है हमने क्योंकि ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया की वेंट्रल सरफेस हो गई और जो संधि स्थल बनाएंगे ये ब्रोंकाई से जो कनेक्ट होंगे ये ब्रोंकाई होगी, ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया की वेंट्रल सरफेस और ब्रोंकाई की डोर्सल सरफेस जो प्रेजेंट है वहां पर ये क्या होगा, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। टिम्पैन एक और स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होगी स्पेसिफिकली कहाँ, जहाँ ब्रोंकाई क्या करेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी या जहाँ जो संधि स्थल बनेगा ब्रोंकाई का वहाँ पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा या स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी और उसे हम कहेंगे पैस्यूलस। ये जो पैस्यूलस है ये एक सेमी लूनार मेम्ब्रेन से क्या होगी, कवर होगी, जो कि एक अर्धचंद्राकार स्थिति की होगी, देख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो पैस्यूलस एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जिसे सेमी लूनार मेम्ब्रेन कहेंगे उसके थ्रू क्या होगी, कवर्ड होगी। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, पैस्यूलस को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। जो टिम्पैनम है, ठीक है, या ब्रोंकाई के में भी कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, आउटर साइड में एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन कहलाएंगी और इनर साइड में इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन कहलाती हैं। दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के, ठीक है, दोनों जो मेम्ब्रेन है वो मिलकर के, दोनों कौन सी, एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन और इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन मिलकर के जो सिरेंजियल मेम्ब्रेन है इसे क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के सिरेंजियल मसल्स को कंट्रोल और रेगुलेट कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ये स्टर्नम जो रीजन है वहां से क्या होती हैं, निवेशित होती हैं या वहां से बनती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें साउंड का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। जब लंग्स में क्या होगा, ठीक है, ये लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स में क्या होगा, जब एयर फुल हो जाएंगे, जब लंग्स वायु से भर जाएंगे तो ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जब लंग्स, वापस सुनेंगे, जब लंग्स फुल ऑफ एयर हो जाएंगे, वायु से फुल भर जाएंगे, तब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न करती हैं, जिनके कारण इनमें क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है या ध्वनि का निर्माण इनमें होता है, ठीक है। जो ध्वनि का पिच जो डिसाइड होगी, ठीक है, पिच जो डिसाइड करेंगे वो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन मिल करके इनमें करती हैं, ठीक है। जो पीजन है उसमें पैस्यूलस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, पैस्यूलस एब्सेंट होगा, इस वजह से जो पीजन है वो क्या करता है, बहुत अच्छी आवाज उत्पन्न नहीं कर पाता है या गाना गाने में असमर्थ होता है। लेकिन जो चिड़ियाएं, जो बर्ड या जो पक्षी क्या करते हैं, गायन की क्रिया या सिंगिंग प्रोसेस शो करते हैं, सिंगिंग मैकेनिज्म को शो करते हैं, उनमें पैस्यूलस बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है, इस वजह से वो क्या करती हैं, गायन की क्रिया शो करती हैं। लेकिन कुछ उसके अपवाद भी हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग है, सारस है, गिद्ध है, उनमें पैस्यूलस टोटली क्या होगा, एब्सेंट होता है, इस वजह से वो क्या करती हैं, सिरिंग्स ही हम बोल सकते हैं कि सारस जो है, शुतुरमुर्ग, सारस, गिद्ध, इनमें सिरिंग्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, इस वजह से वो क्या नहीं कर सकते, गाना गाने की जो क्रिया है उसको शुरू नहीं कर सकते हैं। लास्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात कर लेते हैं और वो है ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो आगे जाकर के दो ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है और दोनों ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट लंग में क्या होती है, ओपन होती हैं। ये हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेकेंड पोर्शन लंग्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, दैट इज लंग्स के बारे में, और एयर सेट का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम बच्चों इस डायग्राम में